Hi everyone, welcome to the channel. My name is Apeksha and I'm going to teach you today annuity. इसके प्रीवियस वीडियो में जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें हमने पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और बाकी की चीज़ें पढ़ी जैसे कंपाउंडिंग हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये पढ़ा था हमने, वो क्या होता है पढ़ा था, डिस्काउंटिंग पढ़ा था, कंपाउंडिंग पढ़ा था। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जो है वो पढ़ेंगे कि एन्युटी क्या होता है और एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कैसे निकालते हैं और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैसे निकालते हैं। ये दो चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भाई एन्युटी क्या होता है, व्हाट इज एन्युटी। तो एन्युटी इज लाइक अ सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स और रिसीप्ट्स दैट हैपन एट अ फिक्स टाइम इंटरवल। कोई रेगुलर जो पेमेंट होता है या रिसीप्ट होती है जो कि किसी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हो, उसे हम कहते हैं एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज यू आर पेइंग 1000 रेंट, लाइक आप 1000 रेंट पे कर रहे हैं एवरी मंथ, ठीक है। एवरी मंथ कब आप पे कर रहे हैं, यू आर पेइंग रेंट एट द एंड ऑफ मंथ 1000, ठीक है। तो आप हर महीने पे कर रहे हैं 1000 एट द एंड ऑफ मंथ। तो ये जो रेगुलर इंटरवल में जो आप पैसा पे कर रहे हैं इसे ही हम कहेंगे एन्युटी, ठीक है। अब एन्युटी के दो टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हम देखते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है, ऑर्डिनरी एन्युटी इज अ टाइप ऑफ एन्युटी वेयर द पेमेंट्स और रिसीट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। इसमें पेमेंट और रिसीप्ट कब होगा, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जब भी वो समय खत्म होगा उसके अंत में जो है वो पेमेंट किया जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिसीव योर मंथली रेंट 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सपोज कि हमने वो मंथली पीरियड ले लिया मंथ, है ना। तो उस मंथ के एंड में जो है वो रेंट पे किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब ये होता है जब हम उस समय के अंत में जो है वो पैसा पे करते हो तो उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ सपोज एक मंथ, है ना। हमने हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है रेंट का कि सपोज कि मंथ स्टार्ट हुआ, मंथ के एंड में हमने पे किया 5000, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ऑर्डिनरी एन्युटी, क्योंकि इसको इसको हमने कब पे किया, एंड में पे किया। फिर सेकेंड मंथ स्टार्ट हो तो सेकेंड मंथ के हमने एंड में पे किया 5000, फिर एंड में पे किया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मंथ के एंड में पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि एन्युटी ड्यू क्या होता है। एन्युटी ड्यू तब हम बोलते हैं जब बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, मतलब बिगिनिंग में जब पैसा पे किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो एन्युटी ड्यू इज अ टाइप ऑफ एन्युटी वेयर द पेमेंट और रिसीट्स हैपन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। समय के शुरुआत में जब पैसा पे किया जाता है रेगुलरली इंटरवल्स पे, तो उसे हम कहेंगे एन्युटी ड्यू। फॉर एग्जाम्पल if you receive your monthly rent 1000 at the beginning of each month। सपोज आप मंथ के स्टार्टिंग में ही 1000 रुपये रेंट आपको मिलता है, ठीक है। एवरी मंथ when a month starts you get 1000 रुपीज़। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो रेगुलर पेमेंट आपको मिलेगा बिगिनिंग में, इसे हम कहेंगे एन्युटी ड्यू। रिमेंबर एन्युटी इज जस्ट अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल्स। ये एक सीरीज ऑफ पेमेंट होता है जो कि इक्वल इंटरवल में किया जाता है। जैसे इस चार्ट में दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, मंथ के स्टार्टिंग में ही 1000 पेमेंट हो रहा है, ठीक है। या मान लो कि हमको रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये 1000 हमने पहले ही स्टार्टिंग में रिसीव करा, फिर हमने नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हमने रिसीव करा, है ना। तो ये जो हम मंथ के स्टार्टिंग में जो रिसीव कर रहे हैं इसे हम कहेंगे एन्युटी ड्यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ लिया कि एन्युटी क्या होता है और हमने पढ़ लिया कि एन्युटी ड्यू क्या होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है और इसको कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अगर एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी का क्या मतलब था कि जब हम किसी भी टाइम पीरियड के एंड में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिसीप्ट या पेमेंट कुछ भी हो सकता है,
तो जब वो मंथ के एंड में होता है तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाता है। तो इस ऑर्डिनरी एन्युटी जो हमने मंथ के एंड में रिसीव किया हुआ है, इसका हम फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हम आप समझेंगे। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि यू इन्वेस्ट 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years विद इंटरेस्ट रेट टू बी 5%। आपने 1000 इन्वेस्ट किया एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years यू आर इन्वेस्टिंग विद इंटरेस्ट रेट टू बी 5% इंटरेस्ट रेट है। व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 year। तो 5 साल बाद उसका जो है अमाउंट कितना हो जाएगा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो उसका 5 साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मतलब फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इज दिस एन एन्युटी, क्या ये एक एन्युटी है? यस इट इज, सिंपली बिकॉज द क्वेश्चन सेज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये एन्युटी है क्योंकि सिंपली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच मीन्स देर इज अ सीरीज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड रेगुलरली फॉर 5 years। इसका मतलब ये हुआ कि हम सीरीज ऑफ अमाउंट है जो कि हम रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल के लिए। इज दिस एन ऑर्डिनरी एन्युटी? अब हमें कैसे पता चलेगी ऑर्डिनरी एन्युटी है, एन्युटी ड्यू है? क्योंकि हम बोलेंगे कि ऑर्डिनरी एन्युटी है ये, क्योंकि येस इट इज बिकॉज अमाउंट इज बिंग इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, क्योंकि एंड में पेमेंट, एंड में इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो एंड में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है, मतलब ये है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ये क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी है। अगर यही अमाउंट एट द बिगिनिंग में होता तो क्या होता, ये एन्युटी ड्यू होता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, हमें जब भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को हमको रट लेना है। ये कैसे निकला, ये फॉर्मूला कैसे बना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। अब इसमें जो C है, C स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो पर पीरियड, कि कितना पैसा हम जो है वो कैश फ्लो हो रहा है हर एक टाइम इंटरवल पर, कितना पैसा हम रिसीव्ड या पेमेंट के तौर पे लगा रहे हैं, हमको मिल रहा है। ठीक है, तो कैश फ्लो पर पीरियड हो गया। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ओके, और एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितना पेमेंट्स हम कर रहे हैं। अब इसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और इसी के थ्रू हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकालते हैं। अभी फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, क्या हुआ, वो हम आगे देखेंगे और आगे समझेंगे। ठीक है, तो देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी डेरिवेशन, जो फॉर्मूला हमने अभी देखा ऊपर, वो कैसे निकला वो समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि सपोज यू डिपॉजिट 1000 एवरी ईयर, आप 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, 5% इंटरेस्ट रेट लग रहा है। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 5 years टोटल टाइम है। ठीक है, डिपॉजिट इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और डिपॉजिट हो रहा है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, है ना, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी है क्योंकि ये एंड में पे हो रहा है। तो अब क्या होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू ईच 1000। अब हर एक 1000 का क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही एंड ऑफ 1 year होगा, ठीक है, मान लो कि ये जो है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जैसे ही एट द एंड ऑफ 1 year, जैसे ही 1 year एंड होगा, हम एंड में पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो जैसे ही 1 साल एंड होगा तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा 1000 रुपये मिलेगा। ठीक है, फिर जैसे ही दूसरा साल एंड होगा फिर हमको मिल जाएगा 1000, सॉरी मिल नहीं जाएगा, हम डिपॉजिट करेंगे, है ना, तो हम डिपॉजिट करेंगे। तो जैसे ही 1 साल एंड हुआ, हमने क्या किया, 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिया। फिर दूसरा साल एंड हुआ, हमने दूसरा साल 1000 डिपॉजिट कर दिया। ऐसे ही तीसरे साल में करा, ऐसे ही चौथे साल में करा, और ऐसे ही हमने डिपॉजिट किया 5वें साल में। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट ईयर में जब हमने डिपॉजिट किया था 1000 रुपीज़, तो जो 1000 रुपीज़ है ये कितने समय के लिए रहा होगा, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, है ना, ये पूरे 5 साल है। अब जो हमने 1 साल, जो हमने एंड में डिपॉजिट किया है वो कितने समय के लिए रहा है, तो देखो 1 2 3 4, कितने साल के रहा वो, ये जो पैसा है 1 साल हमारे 4 साल के लिए रहा है। ठीक है, 4 years के लिए रहा है। ऐसे जो हमने सेकेंड ईयर के एंड में पैसा जमा किया वो कितने साल के लिए रहा, तो देखोगे आप रहा 1 2 3, है ना, तो वैसे एक 1000 कितने रहा, 3 साल के लिए रहा। ठीक है, 3 years के लिए रहा।
ऐसे ही जो हमने थर्ड ईयर में करा वो रहा हमारे पास 2 साल, वो 2 साल के लिए रहा डिपॉजिट रहा या इन्वेस्ट किया हमने उसको। फिर जो अ, आगे वाला पैसा है वो रहा सिर्फ 1 साल के लिए। और जो फिफ्थ ईयर में था, क्योंकि वो एंड में जमा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि वो बिल्कुल भी इसमें कोई भी ईयर नहीं इन्वॉल्व है, तो वो 0 ईयर के लिए रहा। ठीक है, 0 ईयर के लिए रहा। अब हम क्या करते हैं, हमको इनका फ्यूचर वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, एनी आइडिया, कुछ याद है? अगर नहीं याद है तो मैं समझा देती हूँ। हम इसमें यूज़ करते हैं कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमने इसको इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट में कौन से रेट्स एप्लीकेबल है, कौन सा चीज़ एप्लीकेबल है, कंपाउंडिंग के थ्रू पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर्मूला कहता है कि हमारे पास अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल 1+R/100 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो कितना है, 1000 है। हमें अमाउंट निकालना है, मतलब कितना हो जाएगा वो पैसा, वो निकालना है ना। तो ये अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना मानेंगे इनके, 1000 है। ठीक है, 1+R, रेट हमने क्या बोला, 5% है, तो 5/100 हो गया। ठीक है, इस टू द पावर एन। देखो ये जो पहला वाला पैसा है हमारे पास, जो 1000 रुपीज़ है, जो हमने फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया है, वो कितने समय के लिए रहा, वो 1, 2, 3, 4, तो 4 साल हो गए। ये 4 साल तक के लिए लगा रहा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, सॉरी ये 100 है ना, ये जो अमाउंट है ना ये 100 है, ये जो नंबर है ये 100 की परसेंटेज में है, तो 100 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा, और 4 ईयर्स के लिए है। तो इसी तरीके से हमने बाकी की वैल्यूज़ भी फ्यूचर वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो जो हमने ये वाला जो फर्स्ट ईयर के एंड में किया, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 इज टू द पावर 4। सिमिलरली जो हमने सेकेंड ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया वो कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, क्योंकि वो 3 साल तक के लिए रहा वो पैसा, है ना। सेकेंड ईयर वाला जो पैसा है वो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 1, 2, 3, है ना। वैसे ही जो थर्ड ईयर के एंड में पैसा लगा है वो रहा 2 साल के लिए। फोर्थ ईयर में जो पैसा लगा है वो रहा 1 साल के लिए, और जो लास्ट फिफ्थ ईयर में पैसा है वो 0 साल के लिए, इसलिए वो 1000 ही रहेगा। आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे टोटल फ्यूचर वैल्यू। हमने क्या करेंगे, क्योंकि हमको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो हमने ये जितनी भी अमाउंट है, जितने भी जो फ्यूचर वैल्यू है हमको ऊपर दिखे हैं, ये हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू को हमने टोटल किया, तो टोटल फ्यूचर वैल्यू हमने क्या किया, टोटल फ्यूचर वैल्यू हमने इन सबको ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास टोटल फ्यूचर वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 1000 कॉमन निकाल लेंगे, 1000 हमारा कॉमन आ गया। जब 1000 कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा, 1.05 इज टू द पावर 4, और 1.05 इज टू पावर 3, 1.05 इज टू पावर 2, 1.05 और +1, सिर्फ ये बचा है। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यू विल नोटिस समथिंग, वो ये कि दीज पावर डिक्रीजेज 1/1। ये जो पावर है ना वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो पावर जो डिक्रीज हो रही है रेगुलरली, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज़ करके हमने क्या करा है, हमने इसमें से फॉर्मूला डिराइव करा हुआ है। तो जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है वो ये बहुत अच्छे समझ सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इसमें लगाया गया, क्योंकि हमको ये नहीं समझना है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। आप देख लो बस ऐसे ही कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडिंग 1/1 लेट्स यूज अ ट्रिक। अब देखो यहाँ पर आप एक एक करके निकालोगे, है ना। पहले ये सॉल्व करो, फिर ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व, फिर इसको सबको ऐड करो, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू निकालो, तो इट विल बिकम वेरी, मतलब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज़ किया, और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हमें जो फॉर्मूला है वो डिराइव होता है, और ये हमको ये पूरा फॉर्मूला का ही दिया हुआ है कि किस तरीके से इक्वेशन वगैरह बनी, और इस इक्वेशन से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ हमको, जो कि है ये, जो कि क्या है, जो कि हमने ऊपर देखा था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू C+1+I इज टू पावर n -1/i, जिसमें से C मतलब क्या है, C इज द कैश फ्लो पर पीरियड, जितना भी कैश फ्लो हो रहा है ना, या फिर पीरियोडिक पेमेंट जो भी होगा वो C हो जाएगा।
आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट और एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, या ये जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो, ठीक है। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फार्मूला। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी फार्मूला, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू का ऑर्डिनरी फार्मूला का। अब इसको एक शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि मैंने क्या समझाया। देखो, इमेजिन यू हैव 1000 एवरी ईयर। आपके पास 1000 एवरी ईयर है, ठीक है। द फर्स्ट 1000 अर्न्स इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। फर्स्ट 1000 जो रहेगा वो 5 साल के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट अर्न करेगा 4 ईयर्स के लिए। 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट अर्न करता है वो, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। तो जो पहला आप 1000 इन्वेस्ट करोगे इट विल अर्न इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। जैसे ये 1 2 3 4, तो सिर्फ 4 ईयर्स के लिए आपको इसमें इंटरेस्ट मिला। ऐसे ही जो जो सेकेंड होगा, जो सेकेंड 1000 होगा, इट विल अर्न इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, द थर्ड फॉर 2 ईयर्स एंड द फोर्थ फॉर 1 ईयर, एंड द लास्ट वन डजेंट अर्न एनी इंटरेस्ट बिकॉज इट्स डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। और जो लास्ट वन होगा, जो आप लास्ट में जो इन्वेस्ट करेंगे 1000, इट विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट बिकॉज इट इज़ डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, क्योंकि वो 5th ईयर के एंड में डिपॉजिट हुआ है, इसलिए उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हेन वी राइट ऑल दीज फ्यूचर वैल्यूज टुगेदर, जब हम सारी फ्यूचर वैल्यूज टुगेदर हम लिखते हैं, दे फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ एडिंग ईच टर्म मैनुअली, और हर एक एक वैल्यू को मैनुअली ऐड करने के वजह, वी यूज़ जीपी सम ट्रिक। हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है वो ट्रिक यूज़ करते हैं, एंड दैट्स हाउ द फॉर्मूला जो है वो डिराइव हुआ है। और इस तरीके से जो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज डिराइव्ड, ओके। और यही हमने इसको फिर यूज़ किया इसको सॉल्व करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग एवरी टर्म इंडिविजुअली और वैल्यू इंडिविजुअली, हमने इसको क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, और जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे, एंड वी विल गेट दी आंसर कि जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ओके, आई होप यू गॉट इट। और दिस इज़ द फॉर्मूला। थैंक यू।